हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। जस्ट उसी से आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर तीन तरह के होते हैं और इंटीजर को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड से हमें इनको डिनोट करते हैं, या बुक्स में हमें कैपिटल जेड से ये मिलता है। अब इंटीजर क्या है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक को आई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। धनात्मक पूर्णांक बोलें या नेचुरल संख्या बोलें, एक ही बात है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ही नेचुरल संख्याएं होती हैं। पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं वो भी 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर और कुछ नहीं होते, क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। सेकंड है हमारा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इनको डिनोट किया जाता है आई नेगेटिव से। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए -1, -2, -3 और अनंत तक, माइनस अनंत तक नेगेटिव इंटीजर आपके जाते हैं। थर्ड है जीरो इंटीजर। अब जीरो इंटीजर में केवल शून्य को रखा गया है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो का एक अपना एरिया है जिसमें कि वो आता है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो द नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जहां P और Q दोनों के दोनों इंटीजर यानी पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और इनको डिनोट किया जाता है Q से। अब जैसे उदाहरण है 22/7, अब ये P/Q की फॉर्म में, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। 5/7, अब ये 0 है तो 0 के नीचे हम अगर 1 मान लें तो ये भी क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर है। ये बार है तो बार को भी हम क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। ये पॉइंट लगा हुआ है 3 5, तो इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ से इस चीज़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है अनंत तक। यहाँ पे केवल 0.35 क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। इसके साथ ये चीज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय का जस्ट उल्टा, द नंबर्स वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। वह संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए पाई एक इरेशनल नंबर है। अनंत भी एक इरेशनल नंबर है। अगर अपॉन में 0 है तो भी वो इरेशनल नंबर है। और रूट के अंदर जितनी भी प्राइम संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, रूट के अंदर जितनी भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और ऐसा डेसिमल जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है। देखो यार 3 1 5 6 7, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और आगे तक ऐसे है, तो ये भी क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या बेसिकली रैशनल और इरेशनल के ग्रुप से ही बनती हैं। तो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 0, √2, पाई, अनंत, -3, यानी कि रेशनल और इरेशनल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स। पाई है, अनंत है,
ये क्या थे, रेशनल नंबर थे। और 5/7, 22/7, तो इन सब को अगर यहाँ मिला के लिख दे 0, √2, पाई, अनंत, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा इमेजनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या मतलब कि जिसकी कल्पना मात्र की जा सकती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर्स। यानी कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही आपका इमेजनरी नंबर होता है। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर्स है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है, तो वो क्या होगा, काल्पनिक नंबर्स होगा, इमेजनरी नंबर होगा। क्योंकि रूट वाली संख्या अगर माइनस के साथ है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। और इनको जो डिनोट किया जाता है इमेजनरी नंबर्स को, वो आई के साथ किया जाता है। अब नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन का हम पार्ट 3 भी देखेंगे। तो पार्ट 2 में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।